नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस के फॉर्म्स की अंतिम डेट आने वाली है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अपना सक्सेसफुली फॉर्म अपलोड कर चुके होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से जुट जाएं। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट में क्या है, साइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आपका फॉर्म अपलोड होने में दिक्कत आती है। तो जल्दी से जल्दी, अब जल्दी से जल्दी क्या होगा, लास्ट तो बिल्कुल आ ही लिया है, तो आप अपना फॉर्म जो है अपलोड कर लें और अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और एक सलाह और देना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ में अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखें, है ना। क्योंकि क्या है कि आप किसी फोर्स में भर्ती होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आप भर्ती होने जा रहे हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही मायने रखती है जितना कि आपको एग्जाम पास करना जरूरी है। ठीक है, तो मित्रों, आपके परिवार अवचेतन स्टडी पर हम सभी लोग तेजस्वी बैच 2.0 में हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आज हमारा चैप्टर है पजल टेस्ट का। पजल टेस्ट से रिलेटेड है पहेली परीक्षण, हिंदी में अगर देखा जाए तो। वैसे तो पूरी रीजनिंग पहेलियां ही है, हर चैप्टर में हर टॉपिक में कुछ ना कुछ हमसे हमारी दिमाग की कसरत करवा के हमसे पहेलियां ही सॉल्व करवाई जाती हैं। तो लेकिन देखो, आज जब टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट, तो देखते हैं कि इसके अंदर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे सीधा, बिना इधर उधर की बातें करे हुए, है ना। क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो देखो, इसमें क्या होता है पजल टेस्ट में कि हमें कुछ डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें हुए दिए होते हैं, वो कुछ डाटा दिया होता है, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज होती है, तो उसे पढ़ने के बाद में हमसे प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है, दिए हुए प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है। देखो, जैसे हमें डाटा दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है और कुछ प्रश्नों का इसमें उत्तर देना है। ठीक है भाई, दे देंगे प्रश्नों के उत्तर। पहले जानकारी पढ़ लेते हैं। तो जानकारी हमें दी हुई है ना। पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, ये 7 मित्र बताए गए हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं ये 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू। ठीक है, इनमें से प्रत्येक को एक खास फल पसंद है, हर किसी की पसंद है तो ये खास फल, जैसे कि सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा, आम और तरबूज, ये फलों के नाम दे दिए। ये 7 लोग हैं, इनमें से स्पेशली इनका कोई एक पसंदीदा फल है और इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा शहर भी है, जैसे मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और कोचीन। ये 7 नाम शहरों के आपको दे दिए गए। 7 मित्रों की फल और शहर की पसंद इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी क्रम में तो ये 7 के नाम दे रखे हैं, जिस क्रम में फलों के नाम दे रखे हैं और जिस क्रम में शहरों के नाम दे रखे हैं, हम उसी तरीके से सीधे सीधे इसको अरेंज कर दें तो पहेली का मतलब ही क्या हो गया, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमें डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है यहां से, है ना। क्यू को आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर चेन्नई है। ठीक है भाई, जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है, देखेंगे ये सब चीजें भी। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है, आर को अमरूद पसंद है, उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है ना। द वन हु लाइक्स पुणे एज ए सिटी हैज वाटरमेलन एज हिज फेवरेट फ्रूट। ठीक है, टीज फेवरेट सिटी इज कोलकाता, आर लाइक्स ऑरेंज एंड हिज फेवरेट सिटी नॉट मुंबई। तो आपको हिंदी इंग्लिश जैसे आप पसंद करें वैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। आर को अमरूद पसंद है, ठीक है, आर को जो है अमरूद पसंद है और उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है, मुंबई नहीं है। डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है, उसे ना तो केला पसंद है और ना ही नाशपाती। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। ठीक है भाई, टी को नाशपाती पसंद नहीं है और पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद और एस को तरबूज पसंद नहीं है। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है, इस सारे डाटा को हम फिल्टर करेंगे, किसको क्या पसंद है और किसका पसंदीदा शहर क्या है, तो उसको हम अरेंज करेंगे। यही है पजल टेस्ट। जैसे इसमें कुछ डाटा हमको गिवन है, इसी तरीके से आपको कुछ और डाटा दे दिया जाएगा, कुछ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा देखेंगे, है ना, कोई दूसरे तरीके का डाटा दे दिया जाएगा। तो अब हमको इन्हें अरेंज करना होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, है ना। वही चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि सॉल्व करने की जगह मिल जाए मुझे, है ना। आओ भाई देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो 7 मित्र दिए हुए हैं, तो 7 मित्रों के, इन 7 दोस्तों के नाम क्या है, नाम जैसे भी इंडिकेट करे गए हैं, पी है, क्यू है, आर है, एस, टी, वी और डब्ल्यू, ये 7 मित्र हैं। ठीक है, अब इनको
किसी किसी को एक खास इनमें स्पेशल फल पसंद है और किसी का एक पसंदीदा शहर भी है। ठीक है, देखेंगे है ना, किसको क्या पसंद है और किसका पसंद का शहर कौन सा है, वही सब हमको अरेंज करना है। यहां पर वही सब हमको क्या करना है भाई, अरेंज करना है। चलो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है हमसे। शुरुआत करते हैं कहां से, जहां से हमें बताया गया ना वहां से हम शुरुआत करते हैं। कहां से, क्यू से। क्यू को आम पसंद है, उसकी पसंद का शहर चेन्नई है। क्यू के बारे में दोनों चीजें दे दी, डाटा गिवन है। क्यू को क्या है, क्यू को आम पसंद है, क्यू को जो है आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर कौन सा है, चेन्नई। ठीक है भाई, चेन्नई। ओके, ये चीज हो गई हमारी। जिसे पूना शहर पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है। जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है। अभी हम इसको कहीं पर भी अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें यह नहीं बताया गया है कि किस व्यक्ति को तरबूज पसंद है और उसका पसंद का शहर जो है पूना है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिसको तरबूज पसंद है ना, तरबूज पसंद है, उसको पूना शहर भी पसंद है। तो ये या दोनों के दोनों चीजें, दोनों डाटा किसी एक व्यक्ति के साथ में एक साथ अरेंज होने हैं। ओके, ठीक है। अब टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है, जिसके बारे में जो डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। टी का पसंदीदा शहर कौन सा है, कोलकाता। टी का पसंदीदा शहर है कोलकाता। ओके, आर को अमरूद पसंद है और उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है। जो आर है, आर को अमरूद पसंद है, ठीक है, आर को क्या है, अमरूद फल पसंद है, लेकिन उसकी पसंद का शहर मुंबई नहीं है। यानी कि यहां पर मुंबई नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, मुंबई यहां पर नहीं आने वाला है। मुंबई बाकी और कहीं भी जगह आ सकता है। अभी कई सारी जगह खाली है ना, कई सारे स्पेस हमारे पास में खाली हैं। डब्ल्यू का पसंदीदा शहर कोचीन है। डब्ल्यू जो है उसका पसंदीदा शहर कोचीन है। डब्ल्यू यहां पर है नीचे सबसे। डब्ल्यू का पसंदीदा शहर जो है कोचीन है, लेकिन डब्ल्यू को फलों की जो चॉइस दी हुई है, तो फलों की चॉइस में क्या दे रखा है, ना तो उसको केला पसंद है और ना ही नाशपाती। तो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए यहां पर हम फल लिखेंगे, उसका पसंदीदा फल। तो लेकिन उसका पसंदीदा फल ना तो केला है और नाशपाती, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। केला और नाशपाती दोनों में से कोई सा भी डब्ल्यू का पसंदीदा फल नहीं है। यानी कि यहां पर ना तो केला आ सकता है, ना तो केला रखा जा सकता है यहां पर, ना ही नाशपाती डब्ल्यू के लिए रखा जा सकता है। ओके, कोई बात नहीं। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर क्या है, हैदराबाद। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। अब फिर से नहीं बताया कि किसको संतरा पसंद है और उसका पसंदीदा फल शहर जो है हैदराबाद है। लेकिन एक बात फिर से क्लियर हो जाती है कि संतरा, जिस भी व्यक्ति को संतरा पसंद है उसी के साथ में हैदराबाद भी आएगा। हैदराबाद जो सिटी है उसी व्यक्ति को पसंद है। तो ये दोनों डाटा एक साथ रखे जाने हैं। सही है भाई। अब टी को नाशपाती पसंद नहीं है। टी जो है, टी का शहर तो कोलकाता है, लेकिन टी को नाशपाती पसंद नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है टी के लिए नाशपाती नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके, टी को क्या है, नाशपाती यहां पर नहीं आएगी। नाशपाती टी के लिए नहीं है। सही है। पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद, और एस को तरबूज पसंद नहीं है। पी का पसंदीदा शहर ना ही तो पूना आना है यहां पर, है ना, और ना ही आना है हैदराबाद, और एस को तरबूज पसंद नहीं है। जो एस है इसको जो है तरबूज पसंद नहीं है। एस को क्या है, तरबूज पसंद नहीं है। ये हमारे पास में डाटा है। अब रखो भाई किसको कौन सा फल पसंद है, किसको कौन सा शहर पसंद है। अभी देखो, अभी हमारे पास में क्या है, तरबूज और पूना हमें यह पता है एक साथ आना है, संतरा और हैदराबाद एक साथ आना है। तो कोई भी जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति जिसको ये चीज, जिसके सामने ये डाटा आना है, उसके सामने के दोनों स्पेस खाली होने चाहिए। उसके सामने का फल वाली जगह भी खाली होनी चाहिए और जो शहर है वहां पर भी ब्लैंक होना चाहिए। अभी देखें, ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसके सामने ना तो हमने कोई अभी फल अरेंज करा है ना ही कोई शहर अरेंज करा है। एक तो पी है, पी के सामने ना तो फल आया है अभी और ना शहर हमने कोई लिखा है। और दूसरा एस है, एस है, एस के सामने ना ही कोई फल आया है ना ही कोई शहर आया है। और वी भी है, वी के सामने ना ही कोई फल आया है ना ही कोई शहर आया है। अब देखो यहां पर
दोनों चीजें आ सकती हैं। ये डाटा क्या यहां पर आ सकता है पी के सामने, तरबूज और पूना एक साथ हमें रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर पूना आएगा नहीं तो तरबूज भी नहीं आएगा, है ना, तरबूज भी नहीं आएगा। अब एस के सामने भी दोनों स्पेस ब्लैंक है अभी, तो यहां पर लेकिन तरबूज नहीं आएगा, यहां पर तरबूज नहीं आ सकता, तरबूज यहां नहीं आएगा, पूना ना आने की वजह से तरबूज यहां नहीं आ सकता, दूसरा तरबूज फिर इस जगह पर भी नहीं प्लेस करा जा सकता। तो तरबूज को कहां रख सकते हैं हम, तरबूज को वी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि वी के बारे में ऐसी कोई बाउंडेशन दी ही नहीं है। तरबूज और फिर उसके साथ में पूना हमें रखना ही रखना पड़ेगा, है ना, पूना हमें रखना ही पड़ेगा। अब देखो तरबूज यहां पर नहीं आएगा, पूना और हैदराबाद यहां पर नहीं आ सकते भाई, जब ना यहां पर पूना आएगा ना यहां पर हैदराबाद आएगा, ठीक है, लेकिन संतरा और हैदराबाद, अब दोनों चीजें कहां पर रखी जा सकती हैं, एस के सामने रखा जा सकता है, एस के सामने संतरा और हैदराबाद आ सकता है ना, क्योंकि क्या था, एस के लिए क्या था, उसे तरबूज ही तो पसंद नहीं है। ये वाला डाटा तो मेरा फिल हो गया पहले ही बी के सामने, और संतरा और हैदराबाद जो है, संतरा और हैदराबाद को एस के सामने रखा जा सकता है, क्योंकि पी को क्या है, ना तो पूना रखा जा सकता है वहां पर, ना हैदराबाद रखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो शहर बचे मेरे पास में, शहर पे जब जो है 2 ब्लैंक बचे हुए हैं, बाकी के सारे फिल हो चुके हैं, और पी जो फल है, फल में भी 3 स्पेस बचे हुए हैं। अभी और क्या डाटा गिवन है, ये वाला फिलअप हो चुका है, ये वाला डाटा भी अपनी जगह सेट हो चुका है। फ्रूट्स बचते हैं मेरे पास में 3 फ्रूट्स बचते हैं, फ्रूट्स के लिए स्पेस बचे हैं 3, पी के सामने, टी के सामने और डब्ल्यू के सामने, ओके। लेकिन फ्रूट्स कौन कौन से बचे हुए हैं अभी, आम जो है, आम प्लेसिंग हो चुकी है, अमरूद की प्लेसिंग हो चुकी है, संतरा की भी प्लेसिंग हो चुकी है, और तरबूज की भी प्लेसिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी सेब, केला और नाशपाती बचे हुए हैं। अब डब्ल्यू के बारे में डाटा गिवन है कि डब्ल्यू को ना तो केला पसंद है ना नाशपाती पसंद है, और 3 फल मेरे पास में बचे हुए हैं, सेब, केला और नाशपाती। तो डब्ल्यू को क्या पसंद है, जब केला और नाशपाती नहीं पसंद है तो यानी कि डब्ल्यू को सेब पसंद होगा, डब्ल्यू को सेब पसंद होगा। और टी के लिए कहा गया है कि टी को नाशपाती, अब फल कितने बचे, अब सेब की भी प्लेसिंग हो चुकी है, केला और नाशपाती 2 फल बचते हैं, और टी को नाशपाती नहीं पसंद है, तो टी को क्या पसंद है, टी के सामने बनाना आ जाएगा, और नाशपाती कहां पहुंच जाएगी, नाशपाती पी के सामने आ जाएगी भाई, क्योंकि एक ही प्लेस यही बचता है। तो सारे के सारे फ्रूट्स अरेंज हो गए, सारे के सारे फ्रूट्स अरेंज हो गए। अब बात कर लो सिटीज की, किसको क्या सिटी पसंद है। अब देखो चेन्नई अरेंज हो चुकी है, हैदराबाद अरेंज हो चुकी है, कोलकाता अरेंज हो चुकी है अपनी जगह पर, और पूना अरेंज हो चुकी है, और कोचीन भी अरेंज हो चुकी है। अब बचती कौन कौन सी है सिटी, मुंबई और दिल्ली। अब मुंबई और दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, 2 प्लेस है पी के सामने, पी की सिटी अभी हमें फिलअप करनी है, और आर की सिटी फिलअप करनी है। तो आर को जो है मुंबई नहीं पसंद है, तो आर को क्या पसंद होगा, आर का पसंदीदा शहर कौन सा होगा, दिल्ली होगा, है ना, आर को दिल्ली पसंद होगा, और मुंबई जो है, मुंबई पी का शहर होगा। हो गई सारी की सारी चीजें फिलअप, हो गई हमारी सारी की सारी चीजें फिलअप, सभी के शहर फिल हो गए, और सभी के पसंदीदा फ्रूट्स भी फिल हो गए। इस तरीके से ये पजल हमें सॉल्व करना होता है। और अच्छी बात ये होती है कि इस पर अगर थोड़ा टफ पजल आपको देता हो तो उस पर बेस्ड आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आपको उस पर मिल जाते हैं, तो उसी टाइम में आप उसको अरेंज कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 45 सेकेंड्स का टाइम तो लेके चलना होता है ना, ऑन एन एवरेज। बाकी जगह पर आपको टाइम सेव करना होता है। अब इसी डाटा पर बेस्ड क्या है, क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं, इसी डाटा पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हम अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर लेंगे, ये हमारे पास में जो डाटा गिवन है हमने इसको अरेंज कर लिया, ये बन गई हमारी टेबल, ये बन गई। अब क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, सेब कौन पसंद करता है। तो बताओ भाई, इस क्वेश्चन से ये जो हमने ये बनाई है अपनी चार्ट, तो सेब किसको पसंद है, हमें दिखाई दे रहा है कि सेब जो है डब्ल्यू को पसंद है। सेब किसको पसंद है, डब्ल्यू को पसंद है सेब, है ना, सेब किसको पसंद है, डब्ल्यू को। तो लगा दो भाई, सेब कौन पसंद करता है, सेब पसंद करता है डब्ल्यू। एक बार बस डाटा अरेंज करने की, डाटा फिल्टर करने की आवश्यकता है, जरूरत होती है, उसके बाद में सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल।
पी को कौन सा फल पसंद है? अब बताओ भाई, पी को कौन सा फल पसंद है? पी को नाशपाती पसंद है ना, पी को नाशपाती पसंद है, तो पी को क्या पसंद है? नाशपाती पसंद है। ये रहा पी के लिए आंसर, पी को नाशपाती पसंद है। विच फ्रूट डज पी लाइक? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? जो आर है, आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? तो आर का पसंदीदा शहर बता दो। आर का पसंदीदा शहर है दिल्ली। आर का पसंदीदा शहर क्या है? दिल्ली है आर का पसंदीदा शहर। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, किस व्यक्ति फल शहर का कौन सा संयोजन सही नहीं है? यानी कि व्यक्ति फल शहर का कौन सा संयोजन नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि क्या आर, अमरूद और कोलकाता यही अरेंजमेंट बनना था? व्यक्ति का, उसके पसंदीदा फल का और शहर का। आर, अमरूद और कोलकाता, क्या यही बन रहा था संयोजन? देख लेते हैं भाई जरा। आर, अमरूद, लेकिन दिल्ली है, ये तो दिल्ली है, तो यहां पर ये वाला तो संयोजन जो है ये वाला गलत हो जाता है। उसके बाद देखो कि क्या वी, तरबूज और हैदराबाद बन रहा है? वी के साथ में तरबूज और पूना बन रहा था, वी के साथ में तो तरबूज और पूना बन रहा था, तो ये वाला संयोजन भी हमारा गलत हो जाता है। ये वाला जो अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है, ये भी गलत हो जाता है। टी के साथ में केला और कोचीन बनता है, टी के साथ में तो केला और कोलकाता बनता है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है तीसरा वाला, ये भी गलत हो जाता है। डी कहता है कि एस के साथ में अमरूद और दिल्ली का कॉम्बिनेशन बनना है क्या? एस के साथ में तो संतरा और हैदराबाद का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सारे जो है सभी असत्य हैं, ऑल आर इनकरेक्ट। कोई सा भी हमें कॉम्बिनेशन हमारे फिल्टर किए गए डाटा के अकॉर्डिंग नहीं मिला तो भाई गलत हो गए, उसमें कौन सी बात हो गई। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी का पसंदीदा शहर कौन सा है? जो हमारा वी है, तो वी का पसंदीदा शहर कौन सा है? वी का पसंदीदा शहर है पूना, तो पूना हम अपना आंसर लगा देंगे कि भाई वी का पसंदीदा शहर कौन सा है? पूना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुणे वी का पसंदीदा शहर है। इस तरीके से आपको पजल टेस्ट सॉल्व करना होता है ना। जो डाटा दिया हुआ हो, जैसे दिया हुआ हो, जिसके बारे में जो बात की गई हो, उसी तरीके से बस अरेंज करते चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो हमने क्या करा है, हमने इस पूरे डाटा को, गिवन डाटा को, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी तरीके से हमने अपनी एक चार्ट तैयार करा है, अपनी एक सारणी टेबल तैयार करी हुई है ना। जैसे इसने हमसे बोला क्यू को आम पसंद है, ठीक है भाई, क्यू को जो है आम पसंद है, और उसकी पसंद का फल चेन्नई है, चेन्नई उसका पसंद का फल आ गया। जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है, जिसे पूना पसंद है उसकी पसंद का फल तरबूज है। अब किसे पसंद है, यही चीज हम धीरे धीरे अरेंज कर करके लाते हैं। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है, टी का पसंदीदा शहर जो है कोलकाता है। देखो एक भी चीज मिस नहीं होने वाली है। आर को अमरूद पसंद है, उसका पसंदीदा शहर मुंबई नहीं है। आर को अमरूद पसंद है, उसके पसंदीदा शहर मुंबई नहीं है, दिल्ली है। ये आया कैसे, हमने बाद में जब अरेंज करा है। डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है, उसे ना तो केला पसंद है ना नाशपाती। डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है, उसे केला नाशपाती कुछ नहीं, सेब पसंद है, सही है। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है, जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर जो है हैदराबाद है। तो जैसे डाटा ने कहा, इस डाटा ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए इस क्वेश्चन में, हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना अरेंज करा और बस हमारी टेबल जो है तैयार हो गई। कुछ हिंट इस तरीके के दिए थे जिनको हमने यूज किया था, सही है। चलो अब देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यह है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 to 10 के लिए हमारे पास में ये डाटा गिवन है। तो ये जानकारी हमको सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं, दे लेते हैं भाई। देख लेते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछे गए। सबसे पहले क्या करें, पहले अपना डाटा ही फिल्टर कर लें। डाटा ही इतने फिल्टर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको साइड में स्लाइड कर दूंगा इसे। एक सप्ताह में 7 लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो 7 दिन 7 लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। ओके। इन ए वीक 7 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड। द वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे।
सोमवार को आरंभ होता है और रविवार को समाप्त होता है, एंड्स ऑन संडे। सप्ताह के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन केवल एक लेक्चर है, हर दिन विद ओनली 1 लेक्चर इन ईच डे, है ना। एक दिन में केवल एक ही लेक्चर का आयोजन होना है, एक दिन में एक ही लेक्चर लिया जाना है। रसायन या तो बुधवार या शनिवार को पढ़ाया जाता है। रसायन विज्ञान जो है, केमिस्ट्री जो है, या तो वो वेडनेसडे को पढ़ाई जाती है या फिर वो सैटरडे को पढ़ाई जाती है। इस तरीके से उसको शेड्यूल किया गया है। अभी हमें बाद में फिल्टर करना है कि कौन से दिन उसको पढ़ाया जा रहा है। रसायन और अंग्रेजी के बीच में 3 लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में कितना है, 3 लेक्चर होने हैं। 3 लेक्चरों का, यानी कि उन दोनों के बीच में 3 लेक्चर होने हैं, ठीक है। अंग्रेजी और कंप्यूटर के बीच 2 लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। जिस दिन जैविकी यानी कि बायोलॉजी का लेक्चर है, उससे तुरंत अगले दिन भौतिकी का लेक्चर निर्धारित है। जिस दिन बायोलॉजी का होगा उसके जस्ट अगले दिन भौतिकी, फिजिक्स का लेक्चर होना है। मैथ के बाद में मनोविज्ञान, मैथ के बाद में जो है साइकोलॉजी का लेक्चर होना है। जरूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद, जैसे इसमें कहा है ना कि क्या है कि जैविकी के दिन, बायोलॉजी के दिन तुरंत अगले दिन भौतिकी होना है, तो मैथ और मनोविज्ञान, मैथ और साइकोलॉजी के लिए ऐसा नहीं है कि उससे अगले दिन होना है, उसके बाद में होना है, कभी भी हो। और मनोविज्ञान का लेक्चर शनिवार या रविवार को निर्धारित नहीं है। जो साइकोलॉजी का लेक्चर है वो ना तो सैटरडे को है और ना ही वो संडे को है, ठीक है। ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमें तैयार करनी है, अपनी टेबल तैयार करनी है इसी गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं, बनाते हैं अपनी टेबल, है ना। बना लेते हैं अपनी टेबल। जैसे जैसे इसने हमें डाटा दिया हम भी उसी हिसाब से चलते चले जाएंगे। हमारा क्या है, हमें तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिखाई दे रहा होगा लगभग। चलो शुरू कर दो। तो 7 दिन है, सोमवार से शुरू करना है हमें जो अपना लेक्चर का शेड्यूल्स है वो सोमवार से स्टार्ट करना है। तो शॉर्ट में लिखते रहते हैं, मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे की भी छुट्टी नहीं दी गई है भाई, संडे में भी लेक्चर हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। अब सोमवार को शुरू करते हुए रविवार को समाप्त कर दिया, ठीक है। 7 दिनों में से हर दिन एक लेक्चर है। अब बताया गया, शुरू हो जाते हैं कि केमिस्ट्री जो है या तो बुधवार या शनिवार को पढ़ाया जाता है। अब क्या करें, कहीं ना कहीं तो इनको रखना ही पड़ेगा, तो हम दोनों जगह रख के चलते हैं इसको, है ना। 2 टेबल अपनी बना लेते हैं, यहीं पे 2 टेबल इसको फिक्स कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री या तो बुधवार है, यहां पे मान लेते हैं। रसायन हिंदी में लिख लेते हैं, है ना। रसायन या तो बुधवार को है या फिर वो जो है शनिवार को पढ़ाया जाता है, ठीक है भाई। दूसरी टेबल में क्या करता हूं मैं, दूसरी टेबल में इसको शनिवार को अरेंज कर लेता हूं। दूसरी टेबल में यहां पे शनिवार को अरेंज कर लेता हूं। ये संडे हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा, यहां पर ट्यूसडे आ जाएगा, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे ये आ गए, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है मेरे पास में, ठीक है। मैं अभी दोनों पे लेके चलता हूं, जहां पर बिगड़ जाएगा मामला उसको हटा देंगे। रसायन, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में 3 लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। अब बताओ भाई, यहां से शुरू करना है, ऊपर से हमें शुरू करते हुए जाना है। अब केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच में 3 लेक्चर हैं। देखो भाई, ऊपर तो 3 दिन हमारे पास में बच नहीं रहे, नीचे की तरफ यहां चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारे पास में स्पेस है। तो 1 2 3, ये 3 लेक्चर हैं केमिस्ट्री और अंग्रेजी के बीच में, पहली टेबल के अकॉर्डिंग। जो मेरी टेबल फर्स्ट है और ये टेबल मेरी सेकंड है। अब ऐसे ही ये शनिवार हमने लिखा है, यहां पर रसायन लिखना पड़ेगा ना भाई। तो रसायन या तो बुधवार या फिर शनिवार को पढ़ाया जाता है। अब रसायन और अंग्रेजी के बीच में 3 लेक्चर हैं, तो 3 लेक्चर यहां पर भी छोड़ो, 1 2 3 छोड़ के, यानी कि अंग्रेजी यहां पर पढ़ाई गई होगी अगर सेकंड वाले डाटा के अकॉर्डिंग चले तो, ठीक है। अभी सब कुछ सही चल रहा है। अब अंग्रेजी और कंप्यूटर के बीच 2 लेक्चरों का होना है, अंग्रेजी और कंप्यूटर के बीच 2 लेक्चरों का आयोजन किया जाना है, ठीक है।
देयर आर 3 लेक्चर शेड्यूल बिटवीन केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, देयर आर 2 लेक्चर्स शेड्यूल बिटवीन इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच में 2 लेक्चर, 2 का गैप छोड़ दो और यहां पर आ जाएगा आपका कंप्यूटर टेबल 1 में अगर देखा जाए। और टेबल 2 के हिसाब से चले तो इंग्लिश हमारा यहां पर है 2 लेक्चर, ऊपर तो जगह बचती नहीं है, यहां पर आगे यहां पर क्या आ जाएगा, अब इसके हिसाब से कंप्यूटर यहां अरेंज करना पड़ेगा हमें। हम जैसा ये बोल रहा है हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं भाई, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं कराया। जिस दिन जैविकी का लेक्चर है उसके तुरंत अगले दिन भौतिकी का लेक्चर है, यानी कि जिस दिन बायो का लेक्चर होना है उसके जस्ट अगले दिन भौतिकी का लेक्चर निर्धारित है। अब बताओ, जिस दिन भौतिकी का लेक्चर जैविकी का लेक्चर है, यानी कि जिस दिन भी जैविकी होगा, जिस दिन भी बायो होगी, उसके जस्ट अगले दिन जो है, जस्ट अगले दिन फिजिक्स का लेक्चर होना है। भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, यानी कि इनको एक साथ रखा जाएगा, एक साथ इनको कहीं पर फिट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें सेकंड वाली टेबल में इनको कहां पर फिट किया जा सकता है, यहां पर फिट किया जा सकता है जैविकी। अब हम अपने डाटा के लास्ट में आ लिए, जैविकी और भौतिकी। इसके अलावा तो इनको कहीं पर फिट किया नहीं जा सकता। सेकंड टेबल की बात हो रही है, टेबल नंबर 2 की बात हो रही है, क्योंकि देखो यहां पर एक स्पेस है केवल, फिर अंग्रेजी आ जाता है। अगर ये नहीं होता तो यहां कंप्यूटर रसायन और यहां पर लास्ट है। दूसरा, उसके बाद में कह रहा है, अभी टेबल 2 को ही देख लेते हैं जरा, कि गणित के बाद मनोविज्ञान का लेक्चर निर्धारित है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गणित के तुरंत बाद, यानी कि जब भी गणित का लेक्चर होगा, गणित के लेक्चर के बाद में है भौतिकी इसका मनोविज्ञान का लेक्चर। पहले गणित का लेक्चर हो जाएगा वीक में, उसके बाद में मनोविज्ञान का लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, 2 ही स्पेस हमारे पास में बचती है कि गणित हम यहां पर रख दें, क्योंकि मनोविज्ञान यहां पर आ नहीं सकता। फिर क्या होगा, गणित नीचे रखना पड़ेगा। अब 2 ही स्पेस मेरे पास में खाली बचे हैं, केवल टेबल नंबर 2 को जज कर रहे हैं हम, अभी टेबल 1 पर अभी बाद में आएंगे। तो गणित के बाद में क्या आएगा, मनोविज्ञान आ जाएगा। गणित के बाद में मनोविज्ञान, टेबल तो बन गई, टेबल बन गई, लेकिन डाटा भी शेष है भाई, डाटा भी शेष है, डाटा भी बचा हुआ है कि मनोविज्ञान का लेक्चर जो है शनिवार या रविवार को निर्धारित नहीं है। लेकिन टेबल नंबर 2 में जब मैं अरेंज करता हुआ चल रहा था टेबल नंबर 2 के डाटा को, तो गणित मनोविज्ञान के लिए और कहीं जगह ही नहीं बच रही थी, मनोविज्ञान के लिए कहीं जगह बच रही थी भाई, 2 ही स्पेस बचे थे मेरे पास में। अब मनोविज्ञान उसके हिसाब से संडे को ही सेट हुआ, तो जबकि ये कह रहा है कि शनिवार या रविवार को निर्धारित है ही नहीं मनोविज्ञान, तो क्या करें, टेबल नंबर 2 तो जो है मेरे पास में ये रॉन्ग हो गई, डाटा इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तो मैं टेबल नंबर 1 पे शिफ्ट हो जाता हूं। टेबल नंबर 1 में अरेंज करता हुआ चलूं, जैविकी और भौतिकी को एक साथ रखना है। अब जैविकी भौतिकी को एक साथ रखना है तो 2 जगह मेरे पास में खाली है, मंडे ट्यूसडे जो कंटिन्यूअस डेज हैं और फ्राइडे सैटरडे, तो यहां पर मैं इनको जैविकी और भौतिकी को रख सकता हूं कहीं पर भी। लेकिन अभी मैंने देखा, अभी जिसकी वजह से मेरी टेबल गलत हुई है, कि अगर मैं जैविकी और भौतिकी को यहां पर रख देता हूं, आप सपोज करो कि मैंने यहां पर बायोलॉजी और फिजिक्स को रख दिया, बायोलॉजी और फिजिक्स को रख दिया, है ना, जैविकी और भौतिकी को रख दिया, तब क्या करना पड़ेगा, मुझे मैथ और साइकोलॉजी को इस तरीके से यहां पर अरेंज करना पड़ेगा। जबकि क्योंकि मैथ पहले आना है, यह भी तो याद रखना है कि मैथ पहले आना है और साइकोलॉजी को बाद में रखना है। लेकिन वो कह रहा है मुझसे कि साइकोलॉजी जो है वो सैटरडे और संडे को तो है ही नहीं, साइकोलॉजी सैटरडे संडे को है नहीं, यानी कि साइकोलॉजी को यहां पर अरेंज नहीं किया जा सकता है। साइकोलॉजी को अगर यहां पर अरेंज नहीं किया जाएगा तो क्या करा जाएगा, मेरे पास में दूसरा ऑप्शन भी है। मेरे पास में दूसरा ऑप्शन अभी ये था कि मैं जो बायोलॉजी है, यानी कि जो जैविकी है और भौतिकी है, उनको यहां पर अरेंज कर लेता हूं, यहां पर अरेंज कर लेता हूं। उसके बाद में गणित यानी कि मैथ और क्या है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मेरा यहां पर अरेंज हो जाएगा। उसने यही तो कहा था कि गणित के बाद है मनोविज्ञान का लेक्चर, ऐसा नहीं है कि उसके तुरंत बाद है। लेकिन तुरंत बाद अरेंज हो नहीं है, आएगा ही नहीं, ऐसा भी तो नहीं बोला है ना, उसके बाद में है, जरूरी नहीं है कि तुरंत बाद में है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा मेरा अरेंज यहां पर हो रहा है, तो मैंने कर लिया, यहीं पर जगह बच रही थी और कोई जगह भी नहीं बची। ठीक है, तो टेबल नंबर 1 के हिसाब से मेरा डाटा जो है, जो मुझे दिया गया था, वो फिल्टर करके मैंने अरेंज कर लिया। अब क्या करूंगा, ये मेरी फाइनल टेबल रेडी हो चुकी है, ये क्या है, मेरी फाइनल टेबल रेडी हो चुकी है।
अब इस पर बेस्ड जितने भी मेरे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, इनका मैं आंसर दूंगा। देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी और गणित के बीच में कितने लेक्चर निर्धारित हैं। अब बताओ भाई, हमने डाटा फिल्टर करा तो अंग्रेजी और गणित के बीच में कितने लेक्चर निर्धारित हैं। तो अंग्रेजी सबसे लास्ट में है, अंग्रेजी ये रहा यहां पर, है ना, इंग्लिश ये रहा और गणित ये रहा। तो इसके बीच में कितने लेक्चर हैं, 1 2 3 4 5। अंग्रेजी और गणित के बीच में कितने लेक्चर निर्धारित हैं, तो हमें दिखाई दे गया कि ये कितने हैं, 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है कि किस दिन मनोविज्ञान का लेक्चर निर्धारित है। जो साइकोलॉजी का लेक्चर है वो किस दिन शेड्यूल्ड है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो साइकोलॉजी का लेक्चर है वो ट्यूसडे को हमारा दिखाई देता है। हमें साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का लेक्चर जो है ट्यूसडे को दिखाई देता है। तो साइकोलॉजी का लेक्चर किस दिन निर्धारित है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, है ना। केवल डाटा जितना फिल्टर करना है उतना ही टाइम लगना है, बाकी क्वेश्चन के आंसर निकालने में आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है 8th क्वेश्चन में कि रसायन और भौतिकी के लेक्चर के बीच में, रसायन और भौतिकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसके लेक्चर्स के बीच में किस किस लेक्चरों का आयोजन निर्धारित है। रसायन और भौतिकी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कौन कौन से लेक्चर हैं। तो देखो भाई, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके बीच में क्या है, कंप्यूटर और बायोलॉजी। इनके बीच में क्या है, कंप्यूटर और बायोलॉजी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिखाई दे जाएगा, कंप्यूटर और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कौन कौन से लेक्चर्स जो है शेड्यूल्ड हैं। नेक्स्ट देखें 9th क्वेश्चन हमारा कि रसायन और भौतिकी के बीच में कितने लेक्चर निर्धारित हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, रसायन और भौतिकी, अच्छा वो इंग्लिश और गणित था। अभी पूछा था कि किन किन लेक्चर, अच्छा किन किन लेक्चरों का ये पूछा, नंबर पूछा। तो अभी हमने देख लिया 2 ही हैं, कंप्यूटर और भौतिक, जैविकी तो थे, रसायन और भौतिक के बीच में। उसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, दिन लेक्चर का कौन सा संयोजन सही है। जिस दिन वो लेक्चर हो वो दिन है और उसी दिन वो लेक्चर है। तो क्या शनिवार और भौतिकी सही है, देखें जरा, शनिवार और भौतिकी अगर देखा जाए तो शनिवार और भौतिकी, सैटरडे और फिजिक्स, हाँ पहला सही है, सैटरडे और फिजिक्स जो है पहला तो सही है, सैटरडे और फिजिक्स, है ना। उसके बाद सोमवार में बायोलॉजी है, सोमवार में बायोलॉजी है, मंडे के साथ में बायोलॉजी होना चाहिए, मंडे के साथ में तो मैथ है। तो ये जो है सेकंड वाला कॉम्बिनेशन जो है ये गलत है, रॉन्ग हो जाता है। ट्यूसडे को इंग्लिश है, ट्यूसडे और इंग्लिश, लेकिन ट्यूसडे को जो है, ट्यूसडे को दिखाई दे रहा है हमें साइकोलॉजी। तो ट्यूसडे और इंग्लिश वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी गलत है, रॉन्ग हो जाता है। थर्सडे को इंग्लिश है क्या, थर्सडे को इंग्लिश देख लो, थर्सडे को कंप्यूटर है, यहां दिखाई दे रहा है मुझे। आप जब अपनी कॉपी में बना लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, थर्सडे को कंप्यूटर है, इंग्लिश नहीं है। रविवार को कंप्यूटर है क्या, रविवार को कंप्यूटर नहीं है, रविवार को क्या है, रविवार को इंग्लिश है। तो ये इस तरीके से ये हमारा पांचवा कॉम्बिनेशन है जो गिवन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, शनिवार और भौतिकी, सैटरडे और फिजिक्स, यही कॉम्बिनेशन एकदम से सही है। तो हमने पजल टेस्ट पर 2 क्वेश्चन देखे, बहुत अच्छे तरीके से देखे, बहुत बेहतरीन तरीके से देखे, और मैं समझता हूं कि आपके लेवल के लिए ये क्वेश्चन बहुत पर्याप्त है ना। इसी लेवल के पजल टेस्ट अगर आपको आता है तो इससे ऊपर लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ये आपका होमवर्क है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, पजल टेस्ट आप मन से सॉल्व करते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन का जो डाटा है इस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन है, इनको अरेंज करने के बाद में उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए पजल टेस्ट इससे टफ नहीं होने वाला है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। जो भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले भाई बंधु हैं, मित्रगण हैं मेरे, तो आप लोग इस तरीके से हमने देख लिया कि पजल्स कैसे सॉल्व करे जाते हैं। जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उससे बाहर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, सही है।
चलो नेक्स्ट क्लास में मिल लेंगे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें किसी भी तरीके की, है ना। लास्ट टाइम आने ही वाला है, तो और किसी शंका में नहीं रहे। सारी शंकाओं का समाधान भी टाइम टाइम पर जो है यूपीपीआरपीबी द्वारा आपका कर दिया गया था, डिग्री से रिलेटेड और आपके जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। चलो ठीक है, इसी तरीके से अपनी तैयारियां करते रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जय हिंद।